आज की इस वीडियो में हम लोग नोकिया कंपनी की इंस्पिरेशनल जर्नी को जानेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने नोकिया कंपनी को स्टार्ट किया, फिर बुरे मैनेजमेंट की वजह से उस कंपनी का डाउनफॉल हुआ और नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट को सेल करना पड़ा, और फिर कैसे नोकिया की फॉरवर्ड मैनेजमेंट टीम ने नोकिया कंपनी को वापस माइक्रोसॉफ्ट से खरीदा और उसे दोबारा से रिवाइव किया। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग नोकिया की राइज, उसकी फॉल और फिर उसकी रिवाइवल की स्टोरी जानेंगे। नोकिया एक ऐसा नाम है जिसको कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। नो मैटर आप ग्रोन अप हैं या फिर किड, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपने नोकिया का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा या फिर उसके डिवाइसेस को यूज़ किया होगा। दुनिया के कुछ पार्ट्स में नोकिया मोबाइल टेलीफोन डिवाइस और सेलुलर फ़ोन का सिनोनिम्स माना जाता है। एक टाइम था जब नोकिया मोबाइल फ़ोन मार्केट का ट्रू अनबीटेबल किंग हुआ करता था। नोकिया को 1865 में एज अ पल्प मिल फॉर्म किया गया था और वो 1990s तक रबर और केबल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी एसोसिएटेड हो गई थी। इसके ओरिजिनेशन के बाद नोकिया ने चेंजिंग लीडरशिप के साथ वेरियस बिजनेस फील्ड्स में इंटर की। मिलिट्री ग्रेड मोबाइल रेडियो, कम्युनिकेशन, टेलीफोन स्विच, टेलीविजन से लेकर मोबाइल फोन्स नोकिया के कुछ चीफ वेंचर्स रहे हैं। अब नोकिया के राइज के बारे में जानते हैं। हाई प्रोफाइल टेक ओवर के चक्कर में नोकिया ने इरेक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंप्यूटर डिवीजन को परचेज कर लिया। नोकिया ने फिर मोबाइल टेलीफोनी कंपनी मोवीरा को 1980 में बाय किया। ये इंसिडेंट नोकिया मोबाइल फ़ोन बिजनेस की फाउंडेशन बनी। मोवीरा के इंट्रोडक्शन के टाइम पे व्हाटसोएवर नोकिया को मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट नोकिया के कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स की डिसइन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड वॉर की वजह से वर्स फिनिश रिसेशन कैटेस्ट्रॉफी इसके प्रोस्पेरस फ्यूचर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन एक नए सीईओ का नोकिया में इंट्रोडक्शन कंपनी में एक ब्लेसिंग बन गई, जिन्होंने नोकिया के मोबाइल फ़ोन मेकिंग मोवीरा डिवीजन पे काम किया और नोकिया को एक टेलीकॉम ओरिएंटेड कंपनी में शिफ्ट किया। इसके बाद नोकिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फॉलोइंग ईयर में थ्राइव करती चली गई। नोकिया की प्रॉफिट 1991 में निगेटिव से ऑलमोस्ट 1994 में $4 बिलियन चली गई। नोकिया मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में एक पायोनियर था। इसके स्टेन से पहले इसने जर्मन कंपनी साइमेंस को फर्स्ट जीएसएम नेटवर्क डेवलप करने में हेल्प किया था। ये ज्वाइंट एंटरप्राइज लेटर करेंटली एग्जिस्टिंग नोकिया सीमेंस नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। इंटरेस्टिंगली फिर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट एवर जीएसएम कॉल नोकिया मेड इक्विपमेंट से किया था। नोकिया फिनलैंड के लिए सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि नोकिया का एनुअल बजट वहाँ के गवर्नमेंट बजट से भी ज़्यादा होता था। इसलिए फिनलैंड में सबकी नज़र नोकिया के बजट पे भी रहती थी। नोकिया ने फिनलैंड में बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क पब्लिक वेलफेयर के लिए किया और वो कंट्री का एक पार्ट था। सर्टेनली वो सबके लिए एक सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड बन गई थी। लीड को मेंटेन करते हुए नोकिया ने अपना 1011 मॉडल फ़ोन सीरीज 1992 में लॉन्च किया, जो फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल जीएसएम फ़ोन था। सून इनफ नोकिया ने मोटरोला को उसी के गेम में हराकर बेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन ब्रांड 1998 तक बन गई और सून उसके बाद नोकिया ने अपने 100 मिलियंथ मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस किए। नोकिया की पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न नोकिया का यंगर और फैशन ओरिएंटेड कस्टमर बेस पे उसका अप्रोच था। अपने विनिंग स्ट्रिक को कंटिन्यू करते हुए नोकिया ने अपना नेक्स्ट बिग शॉट अपने आर्सेनल से इंट्रोड्यूस किया, द सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पीडीए और मोबाइल फ़ोन के लिए नेक्स्ट लेवल सॉल्यूशन हाई एंड डिवाइसेस में प्रोवाइड करने लगी। ये नोकिया के एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सक्सेसर था। सिम्बियन ओएस का इंट्रोडक्शन कैपेबल और पॉपुलर स्मार्टफोन के लिए एक न्यू ईरा इनेबल कर दिया। इसने कंपनी को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और इनोवेटिव मैन्युफैक्चरर कैमरा फ़ोन के फील्ड में एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। जब बात मोबाइल गेमिंग पे आई तो नोकिया पायोनियर की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि इसकी स्नेक्स गेम की पॉपुलैरिटी ही इतनी ज़्यादा थी जो इस फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आता था, और 90s का ऐसा कोई ही पर्सन होगा जिसने वो गेम नहीं खेली होगी। नोकिया ने ऑल अराउंड सक्सेस, हाई रेवेन्यू और मार्केट लीडरशिप को अपने न्यू सीरीज, जो टच इनेबल्ड स्मार्टफोन और नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर के साथ आता था, उसके साथ एंजॉय किया। नोकिया किसी भी कंपनी को खुद को स्टॉप करने का मौका ही नहीं दे रहा था।
फिर थर्ड क्वार्टर 2007 में नोकिया ने 50% ग्लोबल मार्केट शेयर से भी ज़्यादा एक्वायर कर हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सेलर बन गया। और उस टाइम नोकिया अकेले इतना फ़ोन सेल कर रही थी जितना उस टाइम की सारी कंपनी कंबाइन सेल नहीं कर पा रही थी। अब उसके डाउनफॉल के बारे में जानते हैं। लेट 2010 तक नोकिया कुछ रिसेंट फेलियर्स और कुछ अनवांटेड ऑकरेंस की वजह से स्लगिश था। एप्पल जस्ट अपनी रिवॉल्यूशनरी आईफोन के साथ 2007 में आया था। विंडोज फोन का मार्केट शेयर स्टार्ट होना इम्प्रूव हो गया था और ब्लैकबेरी इसके बहुत क्लोज सेकंड नंबर पे आता था। फिर गूगल सारे कॉम्पिटिटर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की तरह अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के साथ इमर्ज हुआ। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM जैसे कि सैमसंग और सोनी इरिक्सन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अपने डिवाइसेज के साथ अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी। एंड्रॉयड फास्ट इनफ नोकिया के शेयर को 30% कट कर ग्रो कर चुका था। नोकिया का सारा एफर्ट फ्यूटाइल प्रूव होने लगा क्योंकि नोकिया के सिम्बियन रन स्मार्टफोन को सबकी तरफ से आउटडेटेड, अनरिसोर्सफुल और डेवलपर्स के लिए डिफिकल्ट कंसिडर किया जाने लगा। ये सिनारियो और भी ज़्यादा थ्रेटनिंग नोकिया के लिए तब हो गई जब इम्प्रूव्ड और मोर कैपेबल एप्पल और गूगल के ऐप्स आने लगे जो बिल्कुल फ्रेश और मोर यूजर एंड डेवलपर फ्रेंडली थे। अपने प्रीवियस मिस्टेक्स से कोई लेसन ना लेते हुए नोकिया की लीडरशिप ने एंड्रॉयड को अपने स्मार्टफोन में डिप्लॉय करने से रिजेक्ट कर दिया और ये एक्सक्यूज दिया कि उस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने से उन्हें लैक ऑफ इनोवेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और खुद अकेले जाने का स्ट्रैटेजी बनाया। फिर नोकिया इंटेल के साथ मिलकर मीगो प्लेटफॉर्म डेवलप करने लगा, पर उसका काम बीच में ही कई रीजंस की वजह से रुक गई। ये प्लान नोकिया को और भी ज़्यादा नीचे ड्रैग कर दिया। अगले वेन इफर्ट में नोकिया अपने राइवल माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ जाकर अपने फ़ोन में यूज़ करने का डिसाइड किया। हाउएवर इसके बावजूद स्टेट ऑफ अफेयर्स नोकिया के लिए फ्यूचर डिटोरिएटिंग रहा। फिर मिड 2012 में नोकिया की स्टॉक प्राइस $2 से भी बिलो चली गई। इन सब में उस टाइम के CEO स्टीफन एलॉप की सबसे बड़ी गलती रही थी। कई जगह पे उन्हें नोकिया के इंटरेस्ट के जगह माइक्रोसॉफ्ट के इंटरेस्ट को फुलफिल करने का आरोप लगाया जाता है क्योंकि नोकिया को छोड़कर और कोई मेजर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना नहीं चाहती थी। नोकिया की रीब्रांडिंग और क्रिएटिंग न्यू टाइप फेसेस कंपनी को कोई सेटिस्फैक्ट्री स्टेट में नहीं ले जा पाई। फिर सितंबर 2013 में कि वो अपने मोबाइल एंड डिवाइस डिवीजन को माइक्रोसॉफ्ट को सेल कर रही है। ये सेल अप्रैल 2014 में कंप्लीट हो गई। इन इवेंट्स के रिजल्ट में नोकिया की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू 2009 में 5th प्लेस से घटकर 98th प्लेस पे चली गई। तो टॉप ऑफ इट माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में नोकिया के एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, यानी इसके एसेट्स के वैल्यू को डिक्रीज कर दिया था। ये नोकिया की हिस्ट्री में लोएस्ट मोमेंट थी। अब इसके रिवाइवल के बारे में जानते हैं। 2 लॉन्ग ईयर के साइलेंस के बाद मई 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया ब्रांडेड फोन बिजनेस को HMD ग्लोबल को सेल कर दिया। ये एक न्यू कंपनी एक ग्रुप ऑफ फॉर्मर नोकिया और फॉक्सकॉन के एग्जीक्यूटिव के तरफ से फिनलैंड में फॉर्म की गई थी। HMD नोकिया के इसेंशियल पेटेंट और सॉफ्टवेयर का सोल ओनर बन गया और उसके साथ ही साथ नोकिया का एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर उसके मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स को फॉक्सकॉन को बनाने का राइट दिया गया। ये नोकिया ब्रांड के लिए एक न्यू बिगिनिंग के जैसा था। कॉन्सिक्वेंटली जनवरी 2017 में HMD ने एंड्रॉयड बेस्ड सीरीज नोकिया ब्रांडेड स्मार्टफोन के अंदर गूगल के साथ पार्टनरशिप में अनाउंस किया। HMD अपना फर्दर वे इस बिजनेस में लॉस्ट डिजाइन पेटेंट्स के साथ बनाया जो उसने अपने लूमिया, आशा और प्योरव्यू ब्रांड नेम के अंदर क्रिएट किया था। और साथ ही साथ नोकिया बेटा लैब्स को भी रिवाइव किया गया। नोकिया अपने फ़ोन को मार्केट करने के लिए एक फ्रेश स्ट्रैटेजी का यूज किया और उन्होंने स्लोगन प्योर, सिक्योर एंड अप टू डेट का यूज किया क्योंकि उनका फ़ोन एक स्टॉक एंड्रॉयड इंटरफेस पे रन करता है और फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को पुश करने का कंपनी ने प्रॉमिस किया। नोकिया के कई न्यू फोन्स डेवलप किए जा रहे हैं जो नोकिया के पॉपुलर हेरिटेज, रोबस्ट डिजाइन और रिलायबिलिटी को शो करेगी। कई नोकिया फ़ोन हाई ग्रेड एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील के सिंगल ब्लॉक से क्राफ्ट किए जा रहे हैं। नोकिया ने अपने आइकॉनिक 3310 मॉडल को अपने रिवैम्प डिजाइन और सॉफ्टवेयर के साथ रिवाइव किया जो कस्टमर को एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे। कई सेवरल रॉन्ग टर्न और पुअर बिजनेस डिसीजन की वजह से
नोकिया फाइनली एक लॉस्ट पाथ पे जा चुका था। इसके न्यूली एक्वायर्ड पोर्टफोलियो और मोबाइल फोन डेवलपमेंट HMD ग्लोबल की तरफ से नोकिया को अपने बिजनेस में सब्सटेंशियल राइज करने का और मार्केट रैंकिंग को इम्प्रूव करने का एक मौका दिया है। और नोकिया के पास कई प्रोडक्ट्स, सॉलिड फाउंडेशन और गुड डिजाइन अप्रोच, अप टू डेट सॉफ्टवेयर और ब्रांड लेगेसी से बैक्ड है। नोकिया की जर्नी स्मार्टफोन की बैटल ग्राउंड में एक बैंक के साथ बिगिन हुई है, लेकिन अभी नोकिया को एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी फुलफिल करनी है, जो नोकिया के लिए कई कंपटीशन और ऑब्स्टिकल के साथ भरा होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको नोकिया की राइज, उसकी फॉल और अगेन उसकी रिवाइवल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।